Assalamu alaikum. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 11, Jahangir Khan the Conqueror from second year English book. जहांगीर खान स्क्वाश की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जिन लोगों को इनके बारे में किसी किस्म की मालूमात नहीं है वो इस चैप्टर के बाद अच्छी खासी मालूमात उनके बारे में जान सकेंगे कि जहांगीर खान कौन थे और स्क्वाश की दुनिया में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए और उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं और कितनी कामयाबियां उन्होंने हासिल की और स्क्वाश को वो पाकिस्तान में कहां तक लेकर गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 11, जहांगीर खान। विद लिटिल मॉइस्चर दिस सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। So this line from Allama Muhammad Iqbal seems unquestionably true when we think of people as great as Jahangir Khan. तो अलामा मोहम्मद इकबाल के ये जो शेर है, इसका ये जो शेर का ये मिसरा बहुत ज्यादा सच दिखाई देता है। अनक्वेश्चनेबली ट्रू, इसमें कोई सवाल नहीं उठ सकता, ये बहुत सच दिखाई देता है जब हम ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे अजीम लोगों के बारे में सोचते हैं जैसे कि जहांगीर खान। जहांगीर खान was born in Karachi on December 10th 1963। वो कराची में 10 दिसंबर 1963 में पैदा हुए। He came from a पश्तून फैमिली। वो एक पठान फैमिली से या पश्तून फैमिली से उनका ताल्लुक था। That originated from a village near Peshawar called नवे कले, जो कि वो जो फैमिली थी, वो जो खानदान था उनका, वो उसका जो ताल्लुक था वो पिशावर के करीब एक वाक़े नवे कले एक गांव से था। Jahangir Khan won his spurs in the field of squash so much so that his name in squash became inseparable। जहांगीर खान जो थे उन्होंने स्क्वाश के मैदान में won his spurs का मतलब है अपने हुनर दिखाए, अपना जो उनका टैलेंट था वो दिखाया, कि इतना दिखाया कि उनका और जो स्क्वाश का नाम है वो जुदा ना हो सका, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। As if they were the two sides of the same coin, ऐसा था कि जैसे कि वो एक ही सिक्के के दो रुख हों, दो पहलू हों। जहांगीर खान is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash। जहांगीर खान को स्क्वाश की तारीख में अजीम तरीन और एक मौजू तरीन खिलाड़ी तस्वर किया जाता है। His achievements nobody could rival to date। उनकी जो कामयाबियां हैं आज तक उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राइवल टू डेट का मतलब है आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। This great squash player of all time faced many ups and downs in his early life। ups and downs का मतलब है जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो स्क्वाश के इस अजीम जो खिलाड़ी थे उन्होंने शुरू से ही, अर्ली लाइफ का मतलब है शुरू से या इब्तदाई जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे या नशेब व फराज देखे। When a child, जब एक बच्चे थे या बचपन में, जहांगीर खान वॉज फिजिकली वेरी वीक। जहांगीर खान जिस्मानी तौर पर काफी कमजोर थे। अब ये जो दो लाइंस हैं ये बुक में नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये जो कॉपी आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ बुक है। ये लाइन फिर रिमूव हो गई थी, दो लाइन जो लिखी हुई, तो हम इसको छोड़ दें। हिज डॉक्टर्स, उनके जो डॉक्टर थे, उनके जो तबीब थे, therefore wanted him not to take part in any sort of physical activities। तो उनके जो डॉक्टर थे तो उन्होंने, वो क्या चाहते थे कि वो किसी किस्म की जो जिस्मानी सरगर्मियां हैं उसमें हिस्सा न लें। Nonetheless, his high zest and passion to excel could not be flattered by any physical malady, and embarked on the most grueling sport of squash, and through his courage and determination ultimately prevailed। अब इसके बाद कोई भी जिस्मानी बीमारी उसके सबकत ले जाने के जोश और जज्बे को कम ना कर सकी। उन्होंने स्क्वाश जैसी मुशक्कत, जैसे कि ग्रूलिंग स्पोर्ट है ना, मतलब ये मुशक्कत भरा स्पोर्ट था, मुशक्कत भरा खेल था, इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। तो उस खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अपने हौसले और अज़म की बदौलत आखिरकार दूसरों पर हावी हो गए। थ्रू हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन प्रीवेल्ड, दूसरों पर हावी हो गए या उन्होंने बड़ा नाम बनाया। Another great shock he received, दूसरा एक बड़ा धचका जो उन्हें मिला, was the accidental demise of his elder brother तोरसम खान। वो उनके बड़े भाई तोरसम खान की अचानक मौत थी। Who succumbed to heart attack during a match in Australian Open, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त एक मैच हो रहा था। अच्छा, उनके जो बड़े भाई हैं वो भी स्क्वाश से मुंसलिक थे, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के एक मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।
Torsam Khan was one of his coaches as well. Torsam Khan जो थे वो जहांगीर खान के जो कोचेज होते हैं उन कोचेज में से एक कोच थे, मतलब उनको सिखाते भी थे. The other two being Roshan Khan, his father, and Rahmat Khan, his cousin. जो दूसरे दो कोच थे उनमें से एक उनके वालिद साहब रोशान खान और उनके जो कजन थे रहमत खान थे. जहांगीर खान not only loved him but also got inspiration from his example. जहांगीर खान ना सिर्फ उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन भी लेते थे. मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक आइडियल बनाया हुआ था. उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे वो. His sudden death could have made Jahangir Khan wrap up all his dreams and quit the game forever. But for his strong determination, he grew into the most successful player in the history of squash. उनकी जो अचानक मौत हो गई थी, तो उस हादसाती मौत की वजह से शायद वो अपने ख्वाबों को लपेट कर ये खेल हमेशा के लिए छोड़ सकते थे, मगर अपने मजबूत अज़म की वजह से वो स्क्वाश की तारीख में एक कामयाब तरीन खिलाड़ी बनकर सामने आए. Besides, इसके अलावा he established fame for his incredible fitness and stamina and was widely known as the fittest player in the world of sports. इसके अलावा उन्होंने अपने नाकाबिले यकीन जो उनका स्टेमिना था, जो उनका फिटनेस थी, मतलब स्टेमिना एक आप कह सकते हो उसको कि उनकी जो एक सलाहियत थी या जो उनकी जो हिम्मत थी वो ऐसी थी कि वो उसकी बदौलत उन्होंने शोहरत हासिल की और खेल की दुनिया में सबसे फिटेस्ट कहते हैं मौजूद तरीन खिलाड़ी के तौर पर मशहूर हुए. On account of his physical weakness from his recent illness, the selectors decided not to select him to play in the World Championship in 1979. उनकी गुज़िश्ता या हालिया बीमारी से उनकी जिस्मानी कमजोरी की वजह से जो सेलेक्टर्स थे, जो मुंतखब कनिंदा लोग थे, उन्होंने 1979 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनको मुंतखब ना करने का फैसला किया. But to satiate his unshakable spirit, he instead of giving in, plunged into the World Amateur Individual Championship and at the very tender age of just 15 years became the youngest ever winner of the prestigious event. लेकिन उन्होंने हौसला हारने की बजाय वर्ल्ड एमेच्योर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में जोश और जज्बे के साथ शामिल हुए और सिर्फ 15 साल की उम्र में, टेंडर मतलब नाजुक उम्र, टेंडर आप कह सकते हैं नाजुक उम्र या छोटी उम्र, 15 साल की छोटी उम्र में उन्होंने बिकेम द यंगेस्ट एवर विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस इवेंट. वो इस शानदार मुकाबले के कम उम्र तरीन जीतने वाले बन गए. एट द एज ऑफ 17 बरस की उम्र में जहांगीर खान एस्टाउंडेड द वर्ल्ड by beating the world number 1 Geoff Hunt of Australia in the final to become the youngest champion of the World Open in 1989. 17 बरस की उम्र में उन्होंने एस्टाउंडेड द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया को हैरान कर दिया. दुनिया को हैरान कर दिया मतलब दुनिया को उन्होंने क्योंकि उस वक्त का एक नंबर 1 तस्वर किया जाता था जियोफ हंट, और ऑस्ट्रेलिया से उसका ताल्लुक था. तो उन्होंने 17 बरस की उम्र में जहांगीर खान ने जियोफ हंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को उसका ताल्लुक था, जो कि नंबर 1 था, पहले नंबर पे था, फाइनल में हराते हुए दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने. और उसके अलावा वर्ल्ड ओपन जो थी यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ओपन इन 1989, और वर्ल्ड ओपन जो चैंपियनशिप हुई थी 1989 में, उसमें दुनिया के कम उम्र तरीन चैंपियन बन गए. This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success that went on as unstoppable as the wind for 555 matches consecutively in the next 5 years, which is the longest winning streak by any athletes in the top level professional sports as per the record of Guinness Book of World Records. अब उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि ये अजीम फतह उनकी कामयाबी के सफर के लिए एक आगाज साबित हुई, जो कि अगले 555 मैचेस जो उन्होंने खेले उनके लिए 5 सालों में मुसलसल एक ना रुकने वाली आंधी की तरह जारी रही. उन्होंने क्या किया कि 1981 से मतलब 1981 से 1986 तक जो कि किसी भी खिलाड़ी का एक आला सतह के एक पेशावराना खेल में जीतने का सबसे लंबा सिलसिला था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, मतलब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये सबसे लंबा तरीन एक पेशावराना खेल का
انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اور مسلسل جیتتے رہے تھے. During his distinguished career, he won the World Open Championship for 6 times and the British Open, a record 10 times in a row from 1982 to 1991. اب اس کے بعد انہوں نے تقریباً اپنے جو ان کا ڈسٹنگوش کہتے ہیں ایک امتیازی کیریئر کے دوران انہوں نے 6 بار ورلڈ اوپن چیمپئن شپ 1982 سے لے کے 1991 تک برٹش اوپن ریکارڈ انہوں نے بار جیتا. ٹائمز ان رو 10 بار انہوں نے یہ ریکارڈ جیتا. ایٹ دی اینڈ آف 1986 کے اختتام میں another پاکستانی ایتھلیٹ جان شیر خان appeared on the horizon of squash. اب 1986 کے اختتام پہ ایک دوسرا پاکستانی ایتھلیٹ جان شیر خان جو ہے اسکواش کے افق پر نمودار ہوا, مطلب سامنے آیا. He went toe to toe with جہانگیر خان and put a real challenge to his domination. Toe to toe کا مطلب برابری کا مقابلہ کرنا. وہ جہانگیر خان کے ساتھ مقابلے میں برابر رہے اور ڈومینیشن کہتے ہیں غلبے کو, اور ان کی جو غلبہ تھا, ان کا جو غلبہ تھا, وہ جو غالب تھے اسکواش کی دنیا پر, تو ریئل چیلنج, تو وہ ان کے غلبے کو حقیقی طور پر انہوں نے للکارا. جان شیر خان was able to capture the 1987 World Open title. اب جہانگیر خان جو تھے 1987 میں ورلڈ اوپن ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئے. However, بہرحال managed to put an end to جان شیر خان's winning streak over him in March 1988. بہرحال جہانگیر خان نے مارچ 1988 میں جان شیر خان کی مسلسل جیت کے سلسلے کو ختم کر دیا. They met in the final of the 1988 World Open wherein جہانگیر خان stood victorious. اور وہ ورلڈ اوپن 1988 میں جو حتمی مقابلہ تھا اس میں آمنے سامنے ہوئے, جہاں پر جہانگیر خان جو ہے وہ فتح یاب ٹھہرے. ابھی جو انڈر لائن ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہاں پہ. He would start his day, یا اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. One of the main reasons behind his phenomenal performance was his incredible fitness level, which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise. اب کیونکہ ان کی ایک عظیم کارکردگی کے پیچھے ان کی ناقابل یقین جسمانی درستی تھی, جس کو آپ نے مطلب سخت ٹریننگ یا سخت آزمائش اور باقاعدہ جسمانی ورزش کے بغیر حاصل نہیں کیا تھا. He would start his day with doing a 14 kilometer jogging in 60 to 120 minutes, followed by short burst of time sprint. اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دن کا آغاز 60 سے 120 منٹ میں 14 کلومیٹر دوڑ لگانے سے کرتے تھے, اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے بھرپور تیز دوڑتے بھی تھے, بیچ میں وہ کچھ تیز دوڑتے تھے. Then he would take body exercise in the gym and finally cooling down in the pools. اور اس کے بعد وہ جم جا کر ایک جسمانی ورزش کرتے تھے اور پھر تالاب میں جسم کو ٹھنڈا کرتے تھے. He would follow this routine 5 days. وہ یہ جو روٹین ہے اس کو 5 دنوں تک اس پر مسلسل کام کرتے تھے, اس کو فالو کرتے تھے, مطلب اس کو ہی لے کے چلتے تھے. On the 6th day اور چھٹے دن پہ he would match practice and the 7th day used to be his rest day. چھٹے دن پر وہ میچ کی پریکٹس کرتے تھے اور 7واں دن ان کا آرام کا دن ہوتا تھا. In 1993 میں following his last match against Jahangir Khan in the World Open final, this legendary player bade adieu to squash as a player. 1993 میں ورلڈ اوپن فائنل میں جان شیر خان کے خلاف آخری میچ کے بعد اس عظیم کھلاڑی نے اسکواش کے کھلاڑی کی حیثیت سے کھلاڑی کی حیثیت سے اسکواش کو باقاعدہ خیر آباد کیا دیا. بیڈ اڈو کا مطلب ہے خیر آباد کیا دیا. بٹ لائک اے فش آؤٹ آف واٹر, لیکن جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے. ہی کوڈ ناٹ اسٹے اوے فار ٹو لانگ, وہ اس سے بڑے زیادہ عرصے تک دور نہ رہ سکے. ہی ری انٹرڈ دا گیم, وہ دوبارہ کھیل میں داخل ہوئے, دو ناٹ ایز اے پلیئر, اگرچہ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے نہیں. In 1987 میں he was elected as the vice president of Pakistan Squash Federation. وہ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر جو ہے منتخب ہوئے. And in November 1998 he became the vice president of the World Squash Federation. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ 1988 میں وہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے. Later بعد میں in 2002 and 2004 he held the position of the president of WSF, مطلب World Squash Federation, for 2 terms successfully. اور بعد میں 2002 اور 2004 میں وہ 2 دفعہ مسلسل WSF کے صدر کے عہدے پر
फाइजर। अब यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बन गए, मतलब ये एक बहुत और भी ऑनर की बात थी, प्रेसिडेंट बन गए दो टर्म्स, मतलब 2 बार मुसलसल। इन 2008 ही बिकेम एमरिटस प्रेसिडेंट ऑफ WSF, और 2008 में वो WSF के एमरिटस मतलब एजाजी सदर बन गए। The list of the achievements and the awards he grabbed is too long to be enclosed in a few lines. उनके जो मतलब हासिल करदा जो कामयाबियां हैं या इनामात की जो फहरिस्त है वो इतनी तवील है कि उनको चंद सत्रों में हम नहीं लिख सकते, उसमें उसको बंद नहीं कर सकते। The government of Pakistan conferred upon him the Pride of Performance Award and the Civil Award of Hilal Imtiaz। जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज के तमगात से नवाजा। द क्रिसेंट ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इन स्क्वाश, स्क्वाश में उनकी जो गैर मामूली कामयाबियां थी उनके लिए। In 2005, the leading international magazine Time named him as one of their Asian heroes of the last 60 years। और जो 2005 में मशहूर बैन अल-अक़वामी एक मैगजीन है टाइम, उनको आखिरी 60 सालों में एशियन हीरोज में से एक करार दिया उन्होंने। The London Metropolitan University granted him the honorary degree of the Doctorate of Philosophy for his contribution to sports in 2007। और 2007 में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स के मैदान में अपना हिस्सा अदा करने पर आपको फलसफे में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। The Japanese government paid him a solemn tribute by issuing commemorative stamp in his name। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जापान की हुकूमत जो थी उन्होंने आपको कैसे खराज तहसीन पेश किया कि आपके नाम पर उन्होंने यादगारी टिकट जारी किया। विनिंग स्क्वाश, जहांगीर खान राइट्स इन हिज बुक, अपनी किताब में जिसका नाम है विनिंग स्क्वाश, जहांगीर खान लिखते हैं, आई वॉज टोल्ड आई वुड नेवर बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। मुझे कहा गया कि मैं कभी भी दुनिया का एक चैंपियन नहीं बन सकता। आई वॉज द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा था, द स्मॉलेस्ट, और कद में भी सबसे छोटा था, द फीबलेस्ट, सबसे कमजोर भी था, एंड द सिकेस्ट ऑफ द फैमिली, और अपने खानदान में सबसे बीमार भी था। He stated further in his book, वो मजीद अपनी किताब में लिखते हैं कि neither the doctors nor my father believed, ना ही मेरे जो डॉक्टर्स थे और ना मेरे वालिद साहब इस बात पर यकीन रखते थे कि there was a chance for me to become a good squash player, कि मेरे पास एक मौका था कि मैं एक अच्छा स्क्वाश खिलाड़ी बन सकूं। However, बहरहाल, despite such disparaging views and discouraging comments of the world without, he was ignited and boosted up by the world within, and he proved himself। और बहरहाल इतना ऐसे तकलीफ दे और हौसला शिकन ख्यालात और तबसरों के बावजूद अंदर की दुनिया ने उनके जज्बात को उभारते हुए आगे बढ़ाया और उन्होंने खुद को साबित किया। He ruled over the world of squash and true to his name was called as the conqueror। उन्होंने स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी की और अपने नाम को सच साबित करते हुए फातिह यानी द कॉन्करर अपने आप को उन्होंने कहलाया। So this was about जहांगीर खान, एंड आई होप कि जिनको पहले इनके बारे में नहीं पता होगा उनको अभी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि जहांगीर खान इतना स्क्वाश की दुनिया में आगे गए और फिर वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट जहांगीर खान। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।